Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start. So कल हमने प्रॉपर्टी 8 को पढ़ना स्टार्ट किया था, बट उसी में टेक्निकल इश्यूज की वजह से वी हैड टू स्टॉप. तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन फ्रॉम स्क्रैच. प्रॉपर्टी 7, प्रॉपर्टी 8. ओके, सो प्रॉपर्टी 8 का डेफिनेशन जो है वो ऐसा है कि इंटीग्रल माइनस ए टू प्लस ए. Just a second, let me connect my headphones. Okay, minus a2 plus a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x ds. अब ये तब होता है जब f of x is even function. Even function मतलब let's see it in some time what is even. बट ये जीरो हो जाता है जब f of x एक ऑड फंक्शन. ठीक है, तो अभी इवन फंक्शन हमें देखना है. व्हाट इज इवन फंक्शन? जब एफ ऑफ एक्स को हम इवन फंक्शन बोल सकते हैं व्हेन एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब एक्स की वैल्यू में माइनस एक्स भी डाल दूं तो भी मुझे एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा. दैट मीन्स अगर मैं इसको ग्राफिकली समझू इवन फंक्शन क्या होगा. ग्राफिकली ये है एक्स, ये है वाई विच इज एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो अभी इसका जो पॉजिटिव साइड है ये ये ओरिजिन से इधर सारा पॉजिटिव साइड है एक्स का, और इस साइड सारा निगेटिव साइड है. मतलब यहां सारे प्लस एक्स है और यहां सारे माइनस एक्स है. ओके, सो ये फंक्शन अगर ऐसा हो इधर और इस साइड ऐसा, इसका मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स एट जीरो की एक वैल्यू है. ओके, लेकिन एफ ऑफ वन, फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, सो 1 पे ये वैल्यू है, -1 पे भी सेम वैल्यू है. मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, राइट? ओके, बाय द वे, हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट इन आवर मीटिंग? Okay. Okay, let's understand this question first and then we can restart the meeting. Okay. So that means f of 1 is f of -1, right? Okay. So ये हो गया इवन फंक्शन, दोनों साइड में एक ही वैल्यू. x x को माइनस कर दिया तो भी f ऑफ x सेम है, राइट? तो मिरर इमेज हो गया, ये इवन फंक्शन. अभी f of x will be odd function when f of minus x is minus f of x. ओके, इसका मतलब क्या है? तो इसमें क्या होगा, उसकी वैल्यू एक साइड में एक है लेकिन दूसरे साइड में वो निगेटिव हो जाएगी.
समथिंग लाइक दिस, जिसका स्लोप m इक्वल टू 1 हो। अभी ये है f ऑफ 1 की वैल्यू, f ऑफ -1 की वैल्यू क्या है ये, लेकिन ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। सो f ऑफ -1 इज माइनस f ऑफ 1, यहाँ पे f ऑफ -1 इज माइनस f ऑफ 1, राइट? ये समझा क्या? सो दिस इज एन ऑड फंक्शन। ओके, सो इवन और ऑड में समझ गया आपको, राइट? अभी हमें माइनस ए से, एज पर द क्वेश्चन, माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट करना है एफ ऑफ एक्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये समझो माइनस ए है और ये है प्लस ए, तो मतलब एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व क्या हो गया, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है मुझे, राइट? मतलब यहां ये पॉइंट से ये पॉइंट तक एरिया अंडर द कर्व चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर वाला मुझे पॉजिटिव एरिया मिल जाएगा, एक्स एक्सिस के नीचे वाला मुझे निगेटिव एरिया मिलेगा। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे 0 मिलना चाहिए, राइट? सेम एरिया डिवाइड बाय सेम एरिया प्लस सेम एरिया बट जो निगेटिव है, सो सेम माइनस सेम, 0। सो मैंने माइनस ए से प्लस ए तक अगर इंटीग्रेट किया और फंक्शन अगर ऑड है तो वैल्यू 0, समझ गए, राइट? लेकिन वैल्यू अगर, वो फंक्शन अगर इवन फंक्शन है, राइट? अब ये एक फंक्शन इवन था, लेकिन मैं इसी को इवन बनाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दो कैसे बना सकता हूं मैं इसे इवन। ये है x, ये है f ऑफ x, तो हाउ कैन आई मेक इट इवन? ये एक फंक्शन है, लेकिन अगर ऑड करना है तो मैं इस डायरेक्शन में उसको खींच लूंगा, मतलब वो अगर फंक्शन होगा तो स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर फंक्शन इवन है तो ये रहेगा फंक्शन ऐसा वी शेप्ड। ओके, तो +1 पे ये f ऑफ 1 है और -1 पे भी सेम सेम वैल्यू है f ऑफ -1 की। अप्रोक्सीमेट, मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन निकाल रहा हूं बट दे आर सेम, ये वैल्यू है दोनों की, राइट? राइट, ओके। सो सो अभी अगर मैं एरिया अंडर द कर्व करूंगा माइनस ए से लेके प्लस ए तक, तो ये एरिया अंडर द कर्व प्लस ये एरिया अंडर द कर्व, लेकिन दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर है तो प्लस हो गए, राइट? दोनों इक्वल है, राइट? तो मैं एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकेंड, ये मेरे को टोटल एरिया मिल गया, राइट? लेकिन एरिया फर्स्ट एंड एरिया सेकेंड बोथ आर सेम, तो मैं क्या ना, राइट? 2 टाइम्स एरिया सेकेंड, राइट? That means integration minus a to a f of x dx equal to 2 times ये area which is 0 to a f of x dx, right? When function is even, right? So ये hence proof। समझा? अगर आपको उसका एक्चुअल मीनिंग समझ गया है तो आपको ये डिफाइन डिराइव करने में डिफिकल्टी नहीं। अभी हम लोग उसको एल्जेब्रिकली डिफाइन करेंगे, ये सही है, लेकिन मैथमेटिकली कंसिस्टेंट होना चाहिए। जो आप ग्राफिकली मुझे बता रहे हो, क्या वो अलजेब्रा के डेफिनेशन में, कैलकुलस के डेफिनेशन में बैठता है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं? तो बाबा न्यूटन ने बताया हमें कि हाँ है।
ठीक है, तो लेट्स डिराइव। अभी तो अभी सिर्फ डेरिवेशन है। अभी ऑल वी आर डूइंग राइट नाउ इज वी आर क्रॉस चेकिंग। जो भी हमने सोचा, जो भी हमारा ये थॉट प्रोसेस हमने अभी किया, क्या ये अल्जेब्रिकली कैलकुलस के हिसाब से कंसिस्टेंट है या नहीं, हमारी भाषा और हमारा कैलकुलस एक दूसरे से मैच हो रहा है या नहीं, दैट इज डेरिवेशन। हमारी आइडिया क्या है कि एक फंक्शन जो इवन है वो माइनस ए से प्लस ए तक इंटीग्रेट अगर करेंगे तो वो हमें उतना बड़ा इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, हम जीरो से भी आगे बढ़ गए तो उसको ट्वाइस कर सकते हैं अगर फंक्शन इवन। दिस इज ग्राफिकली ये हमें ऐसा लगा, लेकिन अगर वो फंक्शन ऑड है तो वो जीरो होना चाहिए। तो ये हमारी आइडिया है। अभी इस आइडिया को हमें प्रूव करना है। लेट्स गो। इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, अभी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे माइनस ए यहां है, जीरो यहां है, प्लस ए यहां है, राइट। सो माइनस ए इज लेस देन जीरो, लेस देन ए, जीरो इज इन बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए। ये क्लियर है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए से जीरो तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस जीरो से लेके प्लस ए तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। कैन आई राइट इट लाइक, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है? Who can tell me quickly which property number was it? एग्जैक्टली exactly, ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था? इंटीग्रेशन ए टू बी, सी ए और बी के बीच में आता है, तो इन्होंने क्या किया, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये है प्रॉपर्टी नंबर 4। ओके, एक बार देख लो। सो ये हमें पता है, राइट। तो अभी दो चीजें, ये है एरिया 1, ये है एरिया 2 हमारे ग्राफ के हिसाब से। अभी ऑड में देखना है कि ये एरिया इसका निगेटिव हो जाएगा और इवन में यही एरिया इसका इक्वल और पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। ऑड में निगेटिव है इसलिए कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएंगे। यस और नो, यही प्रूव करना है। चलो फिर पहला इंटीग्रल लेते हैं, माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या किया था, x को माइनस एक्स पुट कर करके चेक किया था हमने। बाय द वे अगेन क्विक चेक, कितना टाइम बचा है मीटिंग में? हाउ मेनी मिनट्स? 6 minutes, ओके। सो एक्स और माइनस एक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सब्सटीट्यूशन में भी हम लोग वही आइडिया यूज करेंगे। एक्स का माइनस एक्स हो जाता है तो क्या होगा, तो वी विल सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू माइनस टी, सो डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, राइट। सो जब x was tending to minus a, t will tend to a. When x was tending to 0, t will also tend to 0, right? सो हमारा इंटीग्रल सब्सटीट्यूशन के बाद क्या हो जाएगा? बाय द वे ये जो दो चीजें हैं, ये क्या किया मैंने, x को यहां सब्सटीट्यूट करके t निकाला, दैट्स इट। जब x मैंने वहां माइनस ए डाला तो माइनस ए इक्वल टू माइनस टी हो गया, तो t इक्वल टू ए मिल गया मुझे, t इक्वल टू ए। अब मैं x इक्वल टू जीरो डालूंगा, t इक्वल टू जीरो मुझे मिल जाएगा, राइट। तो मेरे जो लिमिट्स है कि कहां से कहां तक मुझे इंटीग्रेट करना है, अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक जा रही है तो भाई सब्सटीट्यूशन करने के बाद t की भी तो वैल्यू मुझे निकाल के करना है ना। मैंने वेरिएबल ही चेंज कर दिया तो मेरे लिमिट वेरिएबल के हिसाब से चेंज होंगे। ओके, सो डन। सो इंटीग्रल कहाँ है, माइनस ए टू जीरो, तो अभी कहाँ हो जाएगा, ए टू जीरो हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय माइनस डी टी। तो ये माइनस मैं बाहर ले लूंगा, ए टू जीरो एफ ऑफ माइनस टी डी टी, ओके, विच इज
ये माइनस के वजह से और एक प्रॉपर्टी लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रल हमारा रिवर्स हो जाएगा, 0 to a माइनस का प्लस 0 to a f of माइनस टी डी टी, राइट। ओके, अभी क्या क्या, हाँ, लेकिन हम लोग अगर उसको x कर देंगे अभी, माइनस टी इक्वल टू एक्स, तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, तो उसको माइनस टी ही रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो x और माइनस टी है ये अलग है, ऐसा समझो। अगर मैं इसको कैपिटल एक्स कर देता हूं और ये कैपिटल एक्स कर देता हूं, कैपिटल एक्स, राइट, तो ये वापस अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो एफ ऑफ कैपिटल एक्स डी एक्स, राइट। बट आई वॉन्ट टू कीप इट एज इट इज, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। एक एक आपको आइडेंटिटी और पता है क्या, आई इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ माइनस टी की जगह एफ ऑफ माइनस वाई डी वाई लिख सकता हूं, या फिर 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकता हूं, 0 to a एफ ऑफ माइनस एम डी एम भी लिख सकता हूं। आई कैन चेंज द वेरिएबल, राइट, देर इज अ प्रॉपर्टी। सो मैं आई विल कीप इट 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स इंस्टेड ऑफ माइनस टी डी टी। ओके, सो मेरा क्वेश्चन क्या था, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, मैंने स्प्लिट कर दिया था, माइनस ए टू 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और मैंने ये पहला वाला इंटीग्रल लिया था, राइट, ये लेके डिराइव किया, इसकी वैल्यू मुझे ये मिली, देखो मैंने पहला इंटीग्रल लिया था, ये देखो ये वाला माइनस ए टू 0, राइट, मुझे उसकी वैल्यू क्या मिली, मुझे मिली 0 to a एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे का वैसा। अभी इंटीग्रल इंटीग्रल सेम है, फंक्शन अलग है, तो मैं इंटीग्रल एक ही ले लेता हूं, अंडर अंडर द सेम अम्ब्रेला, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स dx. So now when the function is even, f of minus x is what, f of x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 to a 2 times f of x dx, right, f of x plus f of x. But when the function is odd, f of minus x will be minus f of x, तो आपके इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 to a 0 dx which is 0, hence proved. Okay, okay, so now any question about this, अच्छे से समझ गया कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, इवन और ऑड क्या होता है, क्यों 0 हो रहा है, क्यों ट्वाइस हो रहा है, राइट। ग्राफिकली भी हमने समझ लिया और हमने उसको डिराइव भी कर दिया, राइट। डेरिवेशन डिफिकल्ट था या डेरिवेशन जस्ट सिंपल है, सिंपल है। चलो हम लोग एक हाँ, हम लोग दो न्यूमेरिकल क्विकली, दो न्यूमेरिकल लेते हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल, इसको ये प्रॉपर्टी को समझने के लिए। ये कहा, ओके, आपको लिखने का बाकी है, ठीक है, लिखो जल्दी। डू यू वांट मी टू जूम आउट? ओके, सो एग्जांपल्स ले लेते हैं। इंटीग्रल -π/4 टू +π/4 x क्यूब sin x to the power 4 dx, इसका आंसर निकाल। तो ये आंसर निकालने के झमेले में पड़ने से पहले
पहले ये तो पता कर ले ऑड है या इवन है। माइनस ए टू प्लस है ना, माइनस ए से प्लस ए तक है। व्हाट इफ ये फंक्शन, व्हाट इफ ये फंक्शन इवन है, तो इतना माइनस ए से प्लस ए करने की जरूरत नहीं है, 2 टाइम्स 0 to π/4 कर दो। ओके, लेकिन अगर ऑड है तो आंसर यही 0 है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं। तो लेट्स डू, लेट्स लेट्स फाइंड आउट एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड। तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 4 dx। लेट्स फाइंड एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है? सो माइनस एक्स टू द पावर 3 साइन ऑफ माइनस एक्स टू द पावर 4। सो बाय द वे dx नहीं आएगा ना यहाँ पे, हम सिर्फ फंक्शन ले रहे हैं। ओके, सो माइनस एक्स क्यूब का क्यूब माइनस एक्स क्यूब ही आएगा, राइट? बट साइन माइनस एक्स टू द पावर 4 है, साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, लेकिन टू द पावर 4 है तो वो प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर 4 विच इज माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट? ये चीज, दैट मीन्स फंक्शन इज ऑड और इवन। एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, ये ऑड फंक्शन हो गया, राइट? सो ऑड फंक्शन है तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? 0 है। दैट्स इट, डन। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल -1 to +1 x square upon 1 plus x square dx। Okay, so let's again find out what is f of x, what is the relation between f of x and f of minus x। So f of x हो जाएगा हमारा x square upon 1 plus x square, बट लेकिन ये ध्यान में रखना है माइनस ए से प्लस ए जा रहा है, ये क्विकली आइडेंटिफाई करना है हमें। ओके, अगर माइनस ए से प्लस ए नहीं जा रहा है तो ये हम लोग ये सब चीजें नहीं कर सकते, ठीक है ना? व्हाट इफ माइनस ए के जगह -a.1 है, तो वो एरिया एरिया सेम होगा ही नहीं, फंक्शन इवन रहा तो भी ऑड रहा तो भी, तो वो 0 भी नहीं होगा, क्योंकि इक्वल वाले से निगेटिव हो रहा था ना अभी तक, लेकिन अभी लिमिट चेंज हो गई हमारी, अभी ए पे नहीं a.1 है, तो वो एरिया और बढ़ जाएगा। तो एक तो ज्यादा निगेटिव हो सकता है या ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, तो 0 नहीं आएगा आंसर। और इवन के केस में ट्वाइस नहीं होगा, ट्वाइस से थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो इसलिए माइनस ए से प्लस ए। सो अभी एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर विच इज अगेन स्क्वायर होने की वजह से एक्स स्क्वायर प्लस विच इज एफ ऑफ एक्स। So what kind of function is this? This is even function। अभी इवन फंक्शन के केस में क्या हो जाता है, इंटीग्रल का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल विल बिकम 2 टाइम्स 0 to 1 x square upon 1 plus x square dx। Okay, now how do we solve this? Let me tell you, it is very easy। Exactly, बहुत easy। Yes, you're right। What we can do is plus x square minus 1 1 plus x square जैसे का वैसा dx, and then
न्यूमरेटर को हम लोग दो सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो इसका इंटीग्रेशन दोनों का भी हमें पता है, वो क्या है, 1 का इंटीग्रल है x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वेरी बेसिक tan इनवर्स x। और कहां से कहां तक होना चाहिए ये, 0 से 1 तक। ओके ओके, सो 2 टाइम्स पहले 1 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस tan इनवर्स 0। ये 1 वाला है, ये 0 वाला है। ओके, इसका मतलब g ऑफ b माइनस g ऑफ a। ओके, when limits were from a to b being upper limit, a being lower limit। ओके, तो I is equal to 2 times 1 minus tan inverse 1 माइनस माइनस प्लस 0 0 तो कुछ काम का नहीं है, माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 0। ओके, बताओ tan इनवर्स 0 क्या है। ओके, इंटीग्रल विल बिकम 2 1 माइनस tan इनवर्स 1 इज 5/4 और ये 0, तो योर इंटीग्रल इज 2 टाइम्स 1 माइनस 5/4, राइट। और इसको अलग और इसमें लिख सकते हैं, हाँ, 4 माइनस पाई अपॉन 4 इंटू 2, 2 गया 2 बचा, तो आपका इंटीग्रल इज 4 माइनस पाई डिवाइड बाय 2। ओके, okay, let's do some solved numerical before we finish this class। Okay, um, and then tomorrow we will do PYQs। Okay, yeah, so let's take very simple example, example 1। इसको हम लोग बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 लिमिट्स 1 2 3 √2 plus x plus √x dx। How do I solve it? एग्जैक्टली रैशनलाइज कर दो। 1 2 3 1 upon √2 plus x plus √x, 2 plus x minus √x से मल्टीप्लाई, 2 plus x माइनस √x से डिवाइड, राइट। तो a माइनस बी a प्लस बी हो गया डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को कुछ नहीं होगा, वो जैसे का वैसा आ जाएगा। डिनोमिनेटर में √2 plus x स्क्वायर विच इज 2 plus x माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, √x का स्क्वायर, √x dx। तो ये तो यही कट गया, ये तो यही कट गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 1 2 3 √2 plus x माइनस √x dx। इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है। क्या 1 to 2 2 plus x to the power 1/2 का इंटीग्रल क्या होगा, हाँ, अपॉन 3/2। ओके, माइनस x to the power 3/2 डिवाइड बाय 3/2 1 2 3, ओके, इक्वल टू 1/2
अभी ये 3/2 मैं बाहर निकाल लू तो चलेगा। 3/2 बाहर निकाल लिया, 2 गया, बचा क्या? 2 प्लस, अभी अभी मैं जी ऑफ बी लिख रहा हूं यहाँ पे। 2 प्लस एक्स, एक्स क्या है? 3 है, टू द पावर 3/2 माइनस 3 टू द पावर 3/2, ये हो गया जी ऑफ बी। माइनस जी ऑफ ए, 2 + 1 टू द पावर 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2। ओके, सो बचा क्या? 1/3, 5 टू द पावर 3/2 माइनस 3 टू द पावर 3/2 माइनस 3 टू द पावर 3/2 माइनस माइनस प्लस 1 टू द पावर 3/2। तो 1/3, 5 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टाइम्स 3 टू द पावर 3/2 प्लस 1। दैट्स इट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं बट जरूरत नहीं। अभी क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड में भी उतना कोई दिमाग नहीं। सो एग्जाम्पल नंबर 2 यू गाइस कैन ट्राई सॉल्व। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड इज ऑल्सो वेरी इजी, क्वेश्चन 1 जैसा ही है। लेट्स ट्राई क्वेश्चन 4। एग्जाम्पल नंबर 4, 0 to π/4 sec² x divided by 2 tan² x plus 5 tan x plus 1 dx. Sorry, yeah, but let's try. It is different than the first one. Yeah. So क्या किया जा सकता है इसमें? एग्जैक्टली, tan को t पुट क्यों कर सकते हैं? ये क्वेश्चन को देख के आपको क्यों लगा कि tan को t पुट कर दिया जाए? सो अगर tan को t पुट करते हैं तो वो tan का डिफरेंशियल sec² x dx ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, राइट? इसलिए सो लेट्स पुट tan x equal to t, differentiate this equation, we get sec² x dx equal to dt. ओके, सो अभी अगर x 0 था, when x was tending to 0, t will tend to tan 0, which is 0, right? x is tan x equal to t है, तो when x is 0, t is equal to tan 0, which is 0. Now when x tends to π/4, t tends to tan π/4, which is 1. So substitution के बाद ये हो गया 0 to 1 sec² x dx is dt, डिनोमिनेटर में 2t² plus 5t plus 1, ये तुम्हारा इंटीग्रल हो गया, राइट? ओके, नाउ ये हमें डिनोमिनेटर में 1 plus a² plus ax² plus bx plus c के फॉर्म में मिल गया, राइट? सो ये जो 2 है ये कॉमन लेते हैं, 0 to 1 dt t² plus 5/2t plus 1/2, नहीं 5 एक्चुअली इट इज क्वेश्चन में 5 दिया है, but as per the solution it is not 5, it is 4. Let's make it 4 for now. 5 से भी सॉल्व कर ही सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. Let's make it 4.
सो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2t। ओके, तो अभी इसको हमें कन्वर्ट करना है ऐसे फॉर्म में जिसका इंटीग्रल हमें पता हो, राइट। क्या आपको 1/x² माइनस a² का इंटीग्रल पता है, इसका सॉल्यूशन पता है? 1 अपॉन राइट, या दिस इज द इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a²। क्या हम इसको x² माइनस a² के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? We can. So let's do that. Integral 1/2 0 to 1 dt upon, अभी t² प्लस 2t, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² चाहिए हमें। t² प्लस 2 इंटू 1 इंटू t प्लस 1² माइनस 1² कर देंगे प्लस 1/2, राइट। ये एक्स्ट्रा टर्म हमने डाल दी यहाँ पे, प्लस, और उसको माइनस भी कर दिया, मतलब हमारा इक्वेशन चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ, 1/2 0 to 1 dt अपॉन t² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² विच इज t प्लस a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। a प्लस b होल स्क्वायर, और ये -1 प्लस 1/2, -1/2, और -1/2 का स्क्वायर अगर करना है तो -1/√2 का स्क्वायर। सो ये आपको मिल गया x² माइनस a², राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 1/2 टाइम्स a क्या है, 1/√2 log ऑफ x माइनस a, x क्या है t प्लस 1 माइनस a क्या है 1/√2 अपॉन x t प्लस 1 प्लस a 1/√2। कहां से कहां तक, t कहां से कहां तक जा रहा है, 0 to 1। अभी आपको बस सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना, g ऑफ b माइनस g ऑफ a, ये करना है। बस ये जो कॉमन है, ये 1 बाय ये रूट, ये हो जाएगा √2/4, g ऑफ b माइनस g ऑफ a का, दैट्स इट, राइट। ओके, डू यू गाइस वांट टू डू इट नाउ और विल यू डू इट लेटर? ठीक है, डू इट, यू हैव 1 minute। ठीक है,
सो विल गो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, भले वैसे सॉल्व नहीं करेंगे लेकिन क्विकली। फिफ्थ वन, इंटीग्रल 1 to 2 log x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है और LIATE रूल लगाना है, लॉगरिदमिक पहले। इसका मतलब इंटीग्रेशन 1/2 log x इंटू 1/x² dx। ये पहला, ये दूसरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, सॉल्यूशन आएगा, उसको जीबी माइनस जीए करो फ्रॉम 1 to 2। दैट्स इट। ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर लाइन, 0 to π/4 cos x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस sin x dx। इसको हमें हाफ एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला, वॉटेवर वो लगाना है, सिंप्लीफाई करना है, एंड देन 0 to π/2 लगा के जीबी माइनस जी निकाल लेना है। दैट्स इट। ये भी वैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 is also on the same line. Question number 8 is again also substitute, find the solution, put the values, get the answer. Question number 9 is थोड़ा different. Let's see what differences we have there. What is the new thing? Right. So example number 9, -1 to 1 minus a2 plus a, modulus of 5x minus 3 dx. Okay. So 5x minus 3 is less than, let's say, okay. So 5x minus 3 modulus is minus of 5x minus 3 when x is less than 3/5। x की वैल्यू 3/5 से अगर कम होगी तो 5x minus 3 विल बी अ नेगेटिव वैल्यू। इसको x इक्वल टू लेस देन 3/5 पे कैसे पहुंचा मैं दिखाता हूँ। 5x minus 3 लेस देन 0, इसका मतलब 5x minus 3 इज अ नेगेटिव। सो 5x less than 3, x less than 3/5। Same modulus is positive 5x minus 3 when x is greater than 3/5। Okay. ना, लेकिन ये जीरो पे तो चेंज नहीं हो रहा है, ये 3/5 पे चेंज हो रहा है, राइट। जीरो पे अगर डिफरेंट होता -1 to 0, 0 to 1, तो इक्वी डिस्टेंट है जीरो -1 से और +1 से, तो ये जीरो हो जाता। जीरो हो जाता क्या? नहीं, मॉड्यूलस है, 2 टाइम्स हो जाता, राइट। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो इंटीग्रल क्या हो गया, देखो उन्होंने क्या किया है, -1 से 3/5 तक ये फंक्शन अलग बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है वो हो जाता है माइनस, वो हो जाता है माइनस ऑफ 5x minus 3 dx, और 3/5 से 1 तक वो पॉजिटिव है, 5x minus 3 dx, राइट। हाँ,
तो हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज की इसमें, ए टू सी और सी टू बी, राइट। अब ए टू सी क्यों किया? क्योंकि सी के पहले फंक्शन अलग है, सी के बाद फंक्शन अलग है, राइट। ये मॉड्यूलस दिया है हमें, तो उसकी वजह से एक पॉइंट के पहले वो अलग बिहेव कर रहा है और एक पॉइंट के बाद वो अलग बिहेव। ओके, all now we have to do is integrate and find the answer. That's it. Integrate normal 5x square by 2 minus 3x. उधर भी वैसा ही. So all we have to do is put the value, get the answer. Okay. चलो. Let's see question number 10. Okay, let me quickly check if I think there is. Question 10 and 11 are good. But I think these are the questions which you can easily solve. Okay, can you guys do this? Try to solve the remaining questions today. Okay, and then we do PYQs tomorrow. Okay, make sense? चलेगा फिर. Let's stop here and we'll continue tomorrow. See you guys. Bye bye.